Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important MCQs of Pakistan affairs presented by Advocate Kashfa 786. Lecture number इसका 13 है. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन वाज द लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड. जो लियाकत नेहरू पैक्ट था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो कब साइन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1950. 1950 में जो लियाकत नेहरू पैक्ट था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान उसका साइन किया गया था. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी जो पहली वुमेन गवर्नर थी उसका नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डॉक्टर शमशाद अख्तर वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है मीरपुर इज़ अ फेमस सिटी ऑफ. जो मीरपुर है वो एक फेमस सिटी है लेकिन कौन से शहर का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आज़ाद कश्मीर का जो है मीरपुर वो एक मशहूर शहर है. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस. जो बलूचिस्तान प्रोविंस है उसका जो टोटल एरिया है वो कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर. व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस. जो सिंध प्रोविंस है उसका जो टोटल एरिया है वो कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर. उसके बाद नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है जी वो है व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस. जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है उसका जो टोटल एरिया है वो कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 74,521 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है टोटल एरिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ फाटा. जो फाटा है उसका जो टोटल एरिया है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 27,220 स्क्वायर किलोमीटर इज़ द टोटल एरिया ऑफ फाटा. उसके बाद जी इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ ICT. ICT जो है उसका जो टोटल एरिया है वो कितना है? तो इसका जो टोटल एरिया है वो है ऑप्शन सी 906 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो टोटल एरिया है ICT का. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है GHQ स्टैंड्स फॉर. जो GHQ है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जनरल हेडक्वार्टर्स के लिए जो GHQ है ये स्टैंड होता है. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है KRL स्टैंड्स फॉर. जो KRL है वो किसके लिए स्टैंड करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के लिए KRL जो है वो स्टैंड करता है. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है जी वो है हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान नेवी. पाकिस्तान नेवी का जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ है वो कौन था? उसका क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जेफर जेम्स जो है वो फर्स्ट कमांडर इन चीफ है पाकिस्तान नेवी का. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है फ्रैंक मैसेरी वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ. जो फ्रैंक मैसेरी है वो फर्स्ट कमांडर इन चीफ है किसका? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पाक आर्मी का जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ है वो है फ्रैंक मैसेरी. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है पेरी केन वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ. जो पेरी केन है वो पहला कमांडर इन चीफ था लेकिन किसका था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पेरी केन जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का फर्स्ट कमांडर इन चीफ था. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाक आर्मी. पाक आर्मी का जो फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ था वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जनरल तका खान जो था जी वो फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाक आर्मी था. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है उसके बाद वो है Thanks for watching. For complete preparation of PMS, CSA, Judicial and Non-Prepram CQs, please visit and subscribe my YouTube channel. My YouTube channel name is Advocate Kashfa 786. Love.